डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जन्म जयंती जो 135वीं जन्म जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई, उसके क्रम में संगोष्ठियों का आयोजन, आज उसी के क्रम में अयोध्या महानगर की एक संगोष्ठी थी, जिसमें विस्तार से चर्चा हुई है। बाबा साहब के एक एक स्वप्न को साकार करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कर रही है। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, हम इस देश का जो गरीब आदमी है उसको अमीर बनाएं, जो अभाव में है उसे अभाव से मुक्त करेंगे। कोई बीमार है तो पैसे के अभाव में इलाज के बिना मर ना जाए, यह गारंटी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा कर रही है। हम 2014 में देश में सरकार में आए थे और 2025 में जब आपके साथ खड़े हैं तो देश में हमारी सरकार, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे और 2025 में आज हम सरकार में हैं और 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं पूरे विश्वास से अयोध्या की धरती से ये कह सकता हूं, 2027 में भाजपा फिर एक बार 300 पार करेगी, फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। जैसे हम हरियाणा में, जैसे हम महाराष्ट्र में, जैसे हम मध्य प्रदेश में, जैसे हम गुजरात में, जहां भाजपा एक बार आती वहां बार बार आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, वह डूबता हुआ जहाज है। श्री अखिलेश यादव जी 27 का सत्ताधीश बनना चाहते हैं, लेकिन 2047 तक अखिलेश यादव जी हों उत्तर प्रदेश में या श्री राहुल गांधी जी हों देश में, इनका नंबर लगने वाला नहीं। लेकिन वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जैसे 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में अराजकता का पर्याय बन चुकी थी और दंगा प्रदेश बना दिया था, गुंडा प्रदेश बना दिया था, माफिया प्रदेश बना दिया था, अपराधियों का प्रदेश बना दिया था, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बना दिया था। आज वही स्थिति, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल की, वहां ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और दंगाइयों का पूरा संरक्षण करके हिंदुओं की हत्याएं करवाने का काम, वहां से पलायन करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है और श्री अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर के उनका बचाव कर रहे हैं। इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए, पगलाए सर यहाँ पे, और इसलिए उनको यह ध्यान में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। उनकी सरकार में पीडीए के नाम पर केवल वो अपनी बिरादरी के लोगों की भर्ती करते थे और पिछड़ों के नाम पर वोट लेते थे। दलितों की सीटें भी पैसे लेकर के जो सीटें आरक्षित थी उनको देने का काम करते थे। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहने वाली है। हमारी सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ सबका विकास करने वाली है और भर्तियां पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कोई भेदभाव होगा तो जांच करेंगे, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का अधिकार है उनको दिलाएंगे।